यंग प्लस फीमेल, तो आपकी बात को शायद इतना सीरियसली नहीं लेते स्टार्टिंग में। बट अगेन जब आप बार बार कोशिश करते रहते हैं, देन आपकी वही वैल्यू हो जाती है जो बाकी मेल की है या फीमेल की है जो एक्सपीरियंस्ड है। तो आपने आपको एजुकेट करना जरूरी है, एक्सपीरियंस लेके आना नॉलेज में, वो बहुत जरूरी है। हेलो, मैं हूं नेहा नागर। मैं एक फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हूं और मैं आज बात कर रही हूँ हेल्थ शॉर्ट से। मैं एक फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हूँ। इससे पहले मैं अपनी खुद की टेक्स्ट फर्म भी रन करती थी, और अभी जो मैं कर रही हूँ वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस। मैं वीडियोस बनाती हूँ, 30 सेकेंड 1 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस, जिससे कि जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जो लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं समझने में, वो इजीली उन्हें समझ में आ सके। मैं कुछ कैरेक्टर्स यूज करती हूँ जो फिल्मी है, जिससे लोग रिलेट कर पाए। कुछ ऐसे डायलॉग्स या मीम्स को यूज करती हूँ फाइनेंस की नॉलेज देने के लिए, सो दैट हर जगह ये नॉलेज पहुंच सके। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो फाइनेंशियल लिटरेट है उनको शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, और फाइनेंशियल लिटरेट कोई क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं पाई है। तो मैं वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहती हूँ जहाँ तक वो इंटरेस्टेड ही नहीं है शायद देखने के लिए। तो शायद अगर मेरा वो कोई कैरेक्टर देख के या डायलॉग सुन के इंटरेस्टेड हो जाए फाइनेंस में और अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस की, फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी स्टार्ट कर सके, तो मुझे लगता है फिर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया था, बट वो फाइनल वाले एग्जाम्स मेरे क्लियर नहीं हुए थे। तो काफ़ी चीज़ें मैं पढ़ चुकी थी सीए की 3-4 साल की जर्नी में, टैक्सेशन, ऑडिटिंग एंड एवरीथिंग। बट देन जब वो क्लियर नहीं हो पाया तो मैंने एमबीए का परस्यू करने का सोचा और एमबीए परस्यू किया। अब वहाँ पर मैंने कुछ टाइम काम किया, और वहाँ से मुझे आइडियाज आए कि यार मैं अपना खुद का भी कुछ कर सकती हूँ। सो आई थॉट कि जो मुझे आता है मैं वही करती हूँ। मैंने 4 साल टैक्सेशन को दिए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में, तो इसीलिए मैंने अपना खुद का टैक्स फर्म स्टार्ट किया था। 2019 का टाइम था, आई थॉट कि यार सब कुछ फिजिकल मीटिंग के थ्रू करना जरूरी नहीं है, ऑनलाइन डिजिटल एड रन करके, वेबसाइट बना के भी काफी ट्रैफिक आ सकता है, काफी क्लाइंटेल मिल सकते हैं, और मिले भी मुझे। बट फिर 1 साल ही बीता था, फिर लॉकडाउन आ गया। तो उस वक्त हम शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक बहुत स्क्रॉल करते थे, यूट्यूब बहुत स्क्रॉल करते थे। तो और उसी वक्त मैं फर्स्ट टाइम मतलब सोशल मीडिया की जो दुनिया है उससे इंट्रोड्यूस हुई। तो मुझे वहाँ फील हुआ कि यार यहाँ पर ऑलमोस्ट सब टाइप का कंटेंट है, इवन हेल्थ का भी था, फिटनेस का भी था, हर टाइप का कंटेंट था, हर टाइप के इन्फ्लुएंसर्स थे। बट फाइनेंस पर्टिकुलरली जो मुझे आता है, स्पेशली टैक्सेशन, उसमें एज सच मुझे कुछ नंबर्स नजर नहीं आए, कंटेंट नजर नहीं आया पर्टिकुलरली। था इन्फॉर्मेशन कैटेगरी, बट वो था जो जनरल जो जनरल करंट अफेयर्स को बताते थे वीडियोस के थ्रू। तो आई थॉट कि यार मुझे तो फाइनेंस आता है, मुझे तो टैक्सेशन आता है, तो चलो मैं टैक्सेशन वाली वीडियोस ही बनाती हूँ। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया। तो 2-3 वीडियो के बाद ही मेरा वीडियो वायरल हो गया कंटेंट, और मुझे रियलाइज हुआ कि कितना ज्यादा गैप है इंडिया में कि आईटीआर का, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री से, मैं स्टार्टिंग से यही इंडस्ट्री में पढ़ रही हूँ, फाइनेंस का ही पढ़ा है हमेशा से। तो मुझे लगता था यार ये तो कॉमन सी बात है, ये तो सबको आता होगा। बट जब मैं उसमें वीडियो बनाई, कमेंट्स पढ़े, तो मुझे लगा यार इतना भी नहीं पता क्या लोगों को। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें नहीं पता कोई बात नहीं, तो मैं वीडियो बना के तुम्हें बताती हूँ ये क्या होता है। हम सबसे अच्छे हैं व्हेन इट कम्स टू मनी। कि अगर जब लॉकडाउन, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो कितनी महिलाओं के घर पे कैश मिला था, उन्होंने छुपा के रखा हुआ था, बिकॉज दे आर गुड विद सेविंग्स। उनको बजट दिया जाता है 5,000 का, उसमें से भी वो 1,000 सेव कर लेती है, और घर का पूरा सामान और घर एकदम स्मूथली रन होता है। बट महिला अभी तक इंडिया में, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, सिर्फ यहीं तक सीमित है, बजटिंग तक ही। अब इससे नेक्स्ट के जो भी स्टेप्स होते हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, वो लिए जाते हैं मेल द्वारा, जो घर के पुरुष होते हैं, उनके पापा, भैया, हस्बैंड। मतलब बैंक ऑपरेट करना कितना डिफिकल्ट काम है जब तुम 12th पास हो या बीकॉम पास हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, वो भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फील होता है कि यार ये मेरा काम थोड़ी ना है, ये तो हो जाएगा, ये तो पापा कर लेंगे, तो भैया कर लेंगे। और उनको बचपन से वो सराउंडिंग में मिली होती है कि फाइनेंस
देखा जाएगा। ये तो बैक मतलब घर में डिस्कशन का पॉइंट ऑफ वो टॉपिक भी नहीं होता है कि चलो फाइनेंस के बारे में सारे बैठ के बातें करते हैं। राइट, एब्सोल्युटली। अभी तक ये है, मैं खुद एक रूरल बैकग्राउंड से आती हूँ, तो डेफिनेटली कोशिश किया जाता है, जैसे अगर हम फैमिली में डिस्कशन भी कर रहे हैं फाइनेंसेस के बारे में, तो अगर किसी फीमेल ने अपना ओपिनियन दे दिया तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। जो मैं वेल्थ मैनेजमेंट के लिए कुछ क्लाइंट्स के पास जाती थी, तो एक तो रीजन था कि मैं फीमेल, आई थिंक वो भी बड़ा रीजन। दूसरा, मैं एक यंग थी, जब इतना मतलब मेरा एक्सपीरियंस नहीं था इतना मेरा, तो दे यूज टू टेक मी लाइटली। तो ये बिजनेस वर्ल्ड में भी होता है। आप देखिए ना कि जो टॉप मैनेजमेंट पोजीशन है उसमें से 20% ही महिला होती है, क्योंकि जब तक उनका करियर टॉप पे पहुंचेगा उससे पहले वो ड्रॉप कर देती है अपना करियर, मे बी प्रेगनेंसी की वजह से, शादी की वजह से, या वर्क कल्चर ऐसा हो जाता है कि वो अपना करियर ही छोड़ देती है और अपना घर बाद में लग जाती है। एंड आई थिंक जब वो करियर छोड़ती है तो उसका इतना बड़ा, जैसे अगर कोई मेल है वो अपना करियर छोड़ के घर बार को देखता है तो उसका इतना बड़ा इशू बनाया दिया जाएगा, लेकिन वुमेन के लिए इट्स ओके, ज्यादा डिस्कशन भी नहीं होगा उसके बाद कि यार तू कंटिन्यू कर ले या नहीं कर ले। तो सेम जैसे मैंने अभी बता दी, घर में जब फाइनेंस का डिस्कशन हो रहे होते हैं तो उनकी ओपिनियन को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। पहला चैलेंज तो यही था, अगर मैं एकदम स्टार्टिंग से करियर का बताऊं, वेल्थ मैनेजमेंट का, फाइनेंस का, कि यंग प्लस फीमेल तो आपकी बात को शायद इतना सीरियसली नहीं लेते स्टार्टिंग में, बट अगेन जब आप बार बार कोशिश करते रहते देन आपकी वही वैल्यू हो जाती है जो बाकी मेल की है या फीमेल की है जो एक्सपीरियंस्ड है। तो आपने आपको एजुकेट करना जरूरी है, एक्सपीरियंस लेके आना नॉलेज में, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, अब जितने भी वर्क प्लेसेस में मैं जाती हूँ या इवेंट्स में मैं जाती हूँ, ऑल्दो सोशल मीडिया की वजह से काफी सारी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव दिखती है, बट एक्चुअली में अगर आप फाइनेंस वर्ल्ड की बात करें, वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें, तो ऑलमोस्ट 10% ही फीमेल है वहां पर। और आई थिंक ये चेंज होना चाहिए। गवर्नमेंट भी बहुत सारी तैयारी, बहुत सारी इनिशिएटिव लेके आई है, जैसे स्टैंड अप इंडिया में या स्टार्टअप इंडिया में फीमेल के लिए एक अलग से एक्स्ट्रा कुछ इंसेंटिव्स दिया जाता है कि फीमेल है आप तो आपको इतना परसेंट लोन, इतने परसेंट पर लोन बिना किसी कोलेटरल मिल जाएगा, या फीमेल है आप तो आपको ये वाली स्कॉलरशिप मिल जाएगी, फीमेल है आप तो आपको ये वाली फीस कम भरनी है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव कर रही है, बट कहीं ना कहीं जो पर्सनल रीजंस होते हैं फीमेल के, उनकी वजह से वो टॉप मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचती है, या फिर जो उनके लिए वो फैसिलिटीज अवेलेबल है उनको अवेल ही नहीं कर पाती है। तो वो कैसे करेंगी? वो अपने आप को जब तक अवेयर रखेंगी चीजों के बारे में कि हाँ मेरे लिए ये है, मैं ये कर सकती हूँ, और मैं घर के साथ साथ जॉब संभाल सकती हूँ, बच्चे के साथ साथ जॉब संभाल सकती हूँ। जब उनके पास इतना नॉलेज होगा, इतना अवेयरनेस होगा हर चीज के बारे में, तो शायद ये जो 20% का नंबर है ये बढ़ेगा। जो प्रॉब्लम है जिससे मैंने बताया, वो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि शायद एजुकेशन की जब बात होती है तो वहां तक एनरोल कर लेती है वुमेन अपने आप को, बट उन्हें लगता है कि उनका ग्रेजुएशन हो गया, उनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, दैट इज इनफ। फिर उससे ज्यादा वो खुद ही अपने आप को लिटरेट करने के लिए इनिशिएटिव्स नहीं लेती है। आई एम डैम श्योर कि वुमेन को ये पता ही नहीं है कि स्टैम्प ड्यूटी में उनको डिस्काउंट मिलता है। स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि कहीं आपको 2%, कहीं 1%, कहीं 0.5% मिलेगा। जब आप वुमेन के नाम पे होम लोन ले रहे हैं तो वहां पर भी आपको 0.5 के आसपास जो इंटरेस्ट रेट है वो कम पड़ेगा। ऐसे ही जब आप डिडक्शंस क्लेम करते हैं इनकम टैक्स में, तो अगर आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ या फिर जो भी मतलब फैमिली मेंबर्स है फीमेल के नाम पे भी एक्स्ट्रा डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, होम लोन की हो या काफी सारे ऐसे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। तो फीमेल को ये पता ही नहीं है। मतलब हमारी वीडियोस के थ्रू मे भी अब थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो रही है फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से, बट ये इतनी छोटी सी चीज नहीं पता है कि आपको होम लोन पर भी इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है अगर आप फीमेल के नाम से अप्लाई कर रहे हो। स्टैम्प ड्यूटी भी आपको कम मिल सकती है अगर आप फीमेल के नाम से अप्लाई कर रहे हो। तो मे बी मेल आपके नाम पर अप्लाई कर देंगे, बट आपको नहीं पता होगा कि वो क्यों किया गया है, क्योंकि वहां से आपको 50-60 हजार आपके फैमिली के बच रहे थे, इस वजह से आपको एनरोल किया गया है। तो कहाँ गैप दिख रहा है? गैप दिख रहा है अवेयरनेस में।
आई बिलीव कि आपको नंबर 1 बैंक अकाउंट अपना खुद ही ऑपरेट करना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट डिफरेंट होना चाहिए आपकी फैमिली से। ऐसा नहीं कि जो आपके फादर, ब्रदर या हस्बैंड चला रहे हैं उसी में आप अपनी सेविंग सब कुछ डाल रहे हैं। नहीं, आपका खुद का सेपरेट एक वजूद होना चाहिए। आप उसको खुद ऑपरेट कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना महीने में खर्च हो रहा है, कितना बच रहा है, कितना कितना नहीं। दूसरा, आपको एजुकेट करना चाहिए अपने बारे में कि वुमेन के नाम पर, वुमेन नहीं कि आपके लिए फ्यूचर में और क्या क्या इनिशिएटिव्स है जिनका आप यूज करके अपने लिए बेनिफिट निकाल सकती है। और आई थिंक जब आपको ये सारी क्लैरिटी होती है ना, तब आपके रिलेशनशिप ज्यादा फल फूलते हैं। जब आपको इंडिपेंडेंट होना आता है, आप अपना खुद का खुद मैनेज कर रही हैं, तब आप ज्यादा खुश हो पाएंगे किसी भी रिलेशनशिप में। तो अगर आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, आपका फादर, ब्रदर, तो कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट अपने फाइनेंसेस का अलग हिसाब रख सके। अपना एक बैंक अकाउंट अलग हो, अपने लिए इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए और अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए। आई बिलीव जैसे पूरे सेशन में हमने सिर्फ यही बात किया कि कैसे वुमेन अपने आप को अवेयर कर सकती है। बंदिशें बहुत है, मानते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, वुमेन को मानते हैं। हम वुमेन काफी कम नंबर में है जब टॉप पोजीशन की बात करते हैं, मानते हैं, बट हमें खुद का चार्ज लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास डिजिटल इंडिया का सपोर्ट है, हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, हमारे पास यूट्यूब है। तो अब हमें खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। तो आई होप कि इस वुमेन्स डे जितनी भी महिलाएं ये देख रही है या सुन रही है, वो खुद एक प्रण ले कि खुद को वो फाइनेंशियली अवेयर तो बना पाए अपनी लाइफ में, और उसका स्टेप आज से शुरू हो।